हवाएँ भारत के मौसम के साथ इस समय काफ़ी कुछ कह सकते हैं खेल कर रही हैं। एक तरफ इस समय आम तौर पर आपने देखा होगा कि जब सर्दी का मौसम शुरू होता है, सर्दी का मौसम अगर हम मेट की भाषा में देखें तो दिसंबर और जनवरी को कहा जाता है सर्दी का सीज़न। उससे पहले के जो 2 महीने हैं अक्टूबर और नवंबर, वो पोस्ट मानसून सीज़न माने जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये बारिश के संदर्भ में ज़्यादातर इसको कहा जाता है। लेकिन अगर हम इस समय की स्थिति देखें, नवंबर महीने का पहला पखवाड़ा बीत रहा है और अब तक उत्तर-पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं का फ्लो काफ़ी नीचे तक पहुँचने लगता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को पार करने लगता है। और इन्हीं हवाओं के कारण ही छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन सभी भागों में तापमान लगातार नीचे जाने लगता है, सर्दी पड़ने लगती है। अभी लेकिन कई जगहों पर सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, न्यूनतम। वजह ये है कि उत्तर भारत में ना तो अब तक अक्टूबर में और नवंबर महीने में अब तक बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है और ना ही मैदानी इलाकों में बारिश हुई है और तीसरी वजह ये है कि उत्तर भारत के पहाड़ों से ये ठंडी हवाएं निरंतर चल भी नहीं रही हैं। अगर 7 दिन ये हवाएँ लगातार चल जाएँ, तो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फियर है वो क्लीन हो जाएगा, एक बेनिफिट। दूसरा टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण रूप से गिरावट शुरू हो जाएगी और मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन वजह अलग-अलग हैं जिस वजह से ये हवाएँ चल भी रही हैं, जिस वजह से हवाएँ नहीं चल रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी जो अभी हाल ही में हुई, उसके चलते 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे पहुँच गया है जम्मू कश्मीर में। ये तो एक अच्छी बात है। और उसी वजह से जो यहाँ से पहाड़ों से होकर ठंडी हवाएँ चल रही हैं, तो पंजाब में और हरियाणा में, साथ ही साथ लुधियाना में कल 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। सीकर में तापमान काफ़ी कम रहा। तो इसी तरह से दिल्ली में भी तापमान में गिरावट हुई और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, पूर्वी एमपी तक, इधर गुजरात के कुछ भागों में भी तापमान में गिरावट हुई क्योंकि ये हवाएँ यहाँ पर पहुँची हैं। दिवाली से पहले जो बारिश हुई थी पहाड़ों पर और बर्फबारी हुई थी, तो उस बर्फबारी का असर नीचे तक पहुँचा, तापमान में गिरावट शुरू हुई, लेकिन उम्मीद से थोड़ा स्लो गिरावट हो रही है। अब क्या चेंज होगा आज से लेकर अगले 3 दिनों तक? तो उसमें तीनों दिन में आप देखेंगे कि यहाँ पर सरफेस लेवल पर यानी सतह पर जो हवाएँ हमें फ़ील होती हैं, जिस हवा को हम देखते हैं, वो तो रहेगी पश्चिमी दिशा की हवा ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन इसके ऊपर जैसे-जैसे एलिवेशन रहेगा, तो जैसे-जैसे हम हाइट पर जाएँगे 500 मीटर ऊपर या 1000 मीटर या फिर 1500 मीटर, तो वहाँ पर हवा में वेरिएशन है। और हवा में वेरिएशन मतलब वो निरंतरता उत्तर-पश्चिमी दिशा की हवा की नहीं है। और इसी वजह से कुछ जब यहाँ पर आर्द्रता वाली हवाएँ बंगाल की खाड़ी से या फिर अरब सागर से पहुँचेंगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि झारखंड और बिहार के पश्चिमी हिस्सों तक आज आपको बादल दिखाई देंगे। कई जगहों पर बादल की ये लेयर बहुत पतली होगी और बादलों से सिर्फ धूप की रोशनी रुकेगी, बारिश होने की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ एक पैच राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर कुछ एक बादल कहीं-कहीं पर थोड़ा मोटे भी बन सकते हैं। मोटे बादल जैसे ही बने, बारिश होने की संभावना थोड़ा-सा प्रबल हो जाएगी और वहाँ पर उस समय कंडीशन अगर अनुकूल रही, तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। रूल आउट नहीं करेंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम है बारिश के। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर रहेगा। इस बीच मेजर चेंज बंगाल की खाड़ी की तरफ हो रहा है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर उथल-पुथल मची हुई है और सक्रिय रूप से जो सिस्टम यहाँ पर बन रहा है, वो डिप्रेशन तक बनेगा, इतना लगभग-लगभग तय हो चुका है। लेकिन समुद्र की सतह का तापमान अनुकूल होने के बावजूद वर्टिकल विंड शीयर अभी यहाँ पर फ़ेवरेबल नहीं है और साथ ही साथ मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो साइक्लोन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसमें कई सारे पैरामीटर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं या साइक्लोन बनने में बाधा बनते हैं। तो वर्टिकल विंड शीयर अगर तेज़ होती है या मॉडरेट होती है, तो साइक्लोन बनने की संभावना कम रहती है। तो अभी वर्टिकल विंड शीयर लो की तरफ नहीं है, मॉडरेट टू हाई कैटेगरी में है, तो इसलिए यहाँ पर जो साइक्लोन बनने की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा-सा कम है। और अगर हम बात करें मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन की, जो कि भूमध्य रेखा से होकर गुज़रता है, गुज़रने वाली वेव है, एटमॉस्फेरिक वेव है, तो वो अभी यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास नहीं है। भारत के हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं, इन भागों से नहीं होकर गुजरी बल्कि प्रशांत महासागर में पहुँच गई है। तो वो वेव आने में अभी टाइम है, तो उसका सपोर्ट नहीं है। तो इन वजहों से साइक्लोन बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन रूल आउट मैं नहीं करूँगा। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये साइक्लोन नहीं बनेगा क्योंकि माफ़ कीजिएगा, ये सिस्टम काफ़ी बड़े दायरे में बन रहा है और एक जगह एनर्जी इकट्ठा नहीं हो रही है।
कभी पश्चिमी दिशा में कुछ सिस्टम इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसके बाद धीरे-धीरे ऊपर की तरफ ये जाएगा। ऊपर की तरफ ये जाने के प्रोसेस में अगर यहाँ पर वर्टिकल विंड shear लो हुई, लो होने के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि ट्रेड विंड्स नहीं आ रही है प्रशांत महासागर से। हवाएँ आ रही हैं प्रशांत महासागर की तरफ से थोड़ा बहुत, लेकिन ट्रेड विंड्स तेज़ वाली नहीं चल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर वर्टिकल विंड shear लो इसको मिली आगे चल कर के, तो ये साइक्लोन बन सकता है, भले ही सिर्फ़ साइक्लोनिक स्टॉर्म रहे। और अगर साइक्लोन बना तो निश्चित तौर पर भारत के पूर्वी घाट को, पूर्वी तट को, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कई राज्यों को प्रभावित करेगा और कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश भी ये दे सकता है। डिपेंड करेगा, अगर ये मान लीजिए ओडिशा की तरफ आया और अंदर घुसा तो एमपी और गुजरात तक जाएगा। इन भागों में तमाम जगहों पर बारिश होगी, लेकिन अभी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले दिन की, यानी कि 15 नवंबर की। और 15 नवंबर को देश में कैसा मौसम रहेगा, ये देखिए 15 नवंबर तक आते-आते 2 स्ट्रॉन्ग पैच दिख रहे हैं, और 2 स्ट्रॉन्ग पैच यानी कि भारत के तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो घाट रीजन है, इस इन भागों में काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। काफ़ी घने बादल होंगे, तेज़ हवाएं चलेंगी, तटीय इलाकों में काफ़ी बारिश शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु में आज बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, पुदुचेरी और आसपास के भागों में। कल भी यहाँ पर पुदुचेरी इंक्लूडिंग चेन्नई, उत्तरी तटीय तमिलनाडु में कई जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है, लेकिन बाकी जगहों पर एज़ यूजुअल वेदर रहेगा। यहाँ पर आप देखिए तो कम से कम 1.5 किलोमीटर की हाइट के ऊपर पूर्वी हवाएं यहाँ पर भी पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, दिल्ली तक पहुंचने शुरू हो गई हैं। तो इन्हीं हवाओं के कारण यहाँ पर बादल थोड़ा-सा और बढ़ सकते हैं, यानी बादल थोड़ा और ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, धुंध बढ़ सकती है, और हो सकता है कि पॉल्यूशन लेवल भी राइज़ करे यहाँ पर। और पॉल्यूशन से थोड़ा-सा जो हाल दिल्ली के अगले दिन था, या दिवाली के अगले दिन था दिल्ली एनसीआर में, और दिवाली वाले दिन था क्लियर स्काई और क्लीन एयर, मतलब ऑलमोस्ट इसकी उम्मीद दीपावली के दिन या दीपावली के अगले दिन लोगों को बिल्कुल नहीं थी। लोगों को लग रहा था कि प्रदूषण बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन बहुत कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स रही इन हवाओं की, जिन्होंने बहुत हेल्प की इस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में, कम करने में। लोगों को बड़ी राहत मिली, सांस लेने में तकलीफ नहीं हुई। लेकिन रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरा ज़रूर था, ख़राब हुई थी गुणवत्ता, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुई थी जिस लेवल की आशंका या डर हर बार होता है, और इस बार भी लगाया जा रहा था। तो ये हवाएं जब पहुंचेंगी तो यहाँ पर नमी बढ़ने के कारण बादल बढ़ सकते हैं, मॉइस्चर बढ़ने के कारण धुंध बढ़ सकती है, पॉल्यूशन लेवल राइज कर सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं फिर से, लेकिन बारिश की उम्मीदें नहीं रहेंगी। बादल कुछ आएंगे और वो सिर्फ बैरियर होंगे धूप में, और कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 16 नवंबर की। तो 16 नवंबर के दिन यहाँ पर ये सिस्टम दिख रहा है, जीएफएस मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटों के करीब जाएगा और डिप्रेशन की इंटेंसिटी में लगभग लगभग रहेगा और बांग्लादेश की तरफ हिट करेगा। इसके तटों के करीब पहुंचने के साथ साथ तमिलनाडु से लेकर ओडिशा और बंगाल के तटों तक लगातार तटीय इलाकों पर एक्टिविटी जारी रहेगी। और अभी अगर हम इस प्रोजेक्शन को देखें तो ये फिलहाल भारत के इंटीरियर पोर्शन पर लैंडफॉल नहीं करने वाला है और साइक्लोन नहीं बनने वाला है, लेकिन फिर भी इसको हम कंसीडर करके चलेंगे कि आने वाले दिनों में भारत के कई राज्यों के मौसम को ये प्रभावित करने वाला है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश इसके चलते बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर में तो बढ़ेगी ही, जिसमें मेघालय और दक्षिणी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल होंगे। बाकी जगहों पर शुष्क मौसम, थोड़ी धुंध, थोड़े बादल, और टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर जाएगा, या फिर जो गिरावट का क्रम था उसमें ठहराव आ जाएगा उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में। और यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात तक इस तरह की शुष्क मौसम की संभावना है। दक्षिण भारत में थोड़ा सा बारिश का दायरा कर्नाटक तक बढ़ सकता है, तटीय इलाकों और दक्षिण आंतरिक इलाकों में। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार इसी तरह से बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियाँ अगर ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे और आप मौसम की जानकारी समय से ले सकें, उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि किसान भाइयों के लिए इस तरह से पहले से दी जाने वाली जानकारियां बेहद ज़रूरी और काम की होती हैं। धन्यवाद।